हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो मैं सोनू प्रजापत आपका इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म LHS फिजिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा जो हमारा संबंध और फलन का चैप्टर चल रहा था, उसमें संबंध के बारे में, रिलेशन के बारे में कि संबंध वास्तव में होता क्या है, जिसको हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे कौन कौन से, कर्मित युग्म और समुच्चयों का कार्तीय गुणन, इनके द्वारा हमने समझने का प्रयास किया कि संबंध होता क्या है, संबंध को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, संबंध में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं, इनको हमने समझने का प्रयास किया। और इन पर आधारित जो हमारे तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे या पॉइंट थे वो कौन कौन से थे हमारे, प्रांत, परिसर और सहप्रांत, इनके बारे में हमने देखा। और साथ ही जो इन पर आधारित एग्जाम्पल थे यानी कि बुक के एग्जाम्पल थे उनको हमने हल किया यानी कंप्लीट किया। इसके साथ ही जो लास्ट में हमने क्या किया, जो हमारी पर्सनालिटी 2.2 थी वो भी हमारे संबंध पर आधारित थी, उसके हमने दो क्वेश्चन हल कर लिए थे। वैसे हल तो नहीं किए थे, मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे और आई होप आपने वो कंप्लीट भी कर लिए होंगे। यदि इनमें आपको कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट जरूर शेयर करें, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो हमारे पर्सनालिटी 2.2 है उसके शेष बचे हुए क्वेश्चनों को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की एक नए जोश और एक नई उम्मीद के साथ। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नजरें एकदम बोर्ड पर। तो हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमारे पास, इसमें एक क्वेश्चन मुझे दिया हमारे पास, क्या दिया है 1 3, इस प्रकार से 1 2 3 और 5, ये हमारे पास इस प्रकार समुच्चय दिया है। इसी प्रकार हमारे पास समुच्चय भी दिया है यानी कि सेट भी दिया है, वो क्या है हमारे पास 4 6 9, ये हमारे पास समुच्चय दिए गए, समुच्चय ए और समुच्चय बी। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए से बी पर, मैंने बताया था ए से बी पर किस प्रकार दर्शाते हैं, ए से 30 स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा बी पर, यानी कि ए से बी तक, ए से बी में एक संबंध आर क्या दिया गया हमारे पास वो देखते हैं। आर दिया है मेरे पास एक्स वाई, संबंध को इसी प्रकार दर्शाते हैं हम। फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, क्या है एक्स और वाई, क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना, एक्स और वाई का अंतर विषम है, विषम है। और साथ ही दिया है कि हमारे पास क्या है कि x बिलोंग्स टू तो क्या है a और y बिलोंग्स टू क्या है b। हमने रिलेशन पढ़ा है, रिलेशन को इसी प्रकार दर्शाते हैं और दिया भी इसी प्रकार, इसमें x y ग्रुप में लिखते हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज इसकी दी गई है और x बिलोंग्स टू तो a होता है और x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू b होता है, बिल्कुल दिया गया। तो ये रिलेशन है, बिल्कुल है। इसके बाद बोल रहा है कि द्वारा परिभाषित कीजिए, यानी कि हमें रिलेशन ज्ञात करना है कि यह समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, हमें रोस्टर रूप में देखना है। इसके बाद है आर को रोस्टर रूप में लिखिए, सीधा सा क्वेश्चन है। तो आर को क्या लिखना है, हमें रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखो। इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। यहां पर केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपके पास रिलेशन आर दिया गया है उसे किस में लिखना है, आपको रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में आपको लिखना आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि हमने समुच्चय जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने समुच्चय निर्माण की दो विधियां बताई थी, जिसमें पहले विधि थी हमारी रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप और दूसरी थी हमारी समुच्चय निर्माण रूप। यहाँ पर दिया गया हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप, तो हमें रोस्टर रूप में चेंज करना है। यह हमें आता है, बिल्कुल आता है, आपको पहले भी यह बताया गया है। तो हम इसे लिखते हैं रोस्टर रूप में, यह समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। यहाँ पर क्या है, कंडीशन क्या है कि x और y का अंतर क्या है, विषम है। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है कि x बिलोंग्स टू a, x तो किससे बिलोंग कर रहा है, समुच्चय a से, और y किससे बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू b, यानी कि y समुच्चय b से बिलोंग करता है, यह हमें दिया गया है। तो पहले हम पहली कंडीशन को देखते हैं कि x और y का अंतर क्या है, हमारे पास विषम है, विषम यानी कि x तो किसका होगा हमारे पास, समुच्चय a से, और y किससे होगा हमारा, समुच्चय b से। तो यहां पर हम देखते हैं, हमें इस प्रकार की संख्या लेनी है कि दोनों का अंतर क्या हो, विषम हो। विषम संख्या क्या होती है, जिनमें दो का भाग नहीं जाता है, वो क्या होती है, विषम संख्या। तो यहां पर हम देखें, यहां पर से यहां से ले लिया हमने 1 और यहां से ले लिया हमने 4, इन दोनों का अंतर देखें तो हमारे पास क्या आता है। आप चाहे इस प्रकार से निकालिए,
1 माइनस का 3, या इस प्रकार से निकाल लिया आप 4 माइनस का 1। यहाँ पर तो क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 3 आएगा। आपको माइनस और प्लस के बीच में चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको क्या करना है, जो आपको बड़ी संख्या दिख जाए उसी में से आपको छोटी संख्या को घटा देना है, क्योंकि यहाँ पर कोई दिया हुआ नहीं है कि x पहले लेना है या y बाद में लेना है। आपको क्या करना है, जो संख्या बड़ी दी गई है उसमें से छोटी संख्या को आप घटा दीजिए, आपको ये करना है। और क्या दिया गया कि अंतर का क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 1 और 4 का क्या है अंतर हमें चाहिए, क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। हमने 4 बड़ी संख्या है तो 4 में से 1 को घटा दिया, 4 माइनस का 1 3, क्या 3, क्या ये हमारे पास 3 दिया गया है वो विषम संख्या है, बिल्कुल है। तो ये क्या इसका हमारा समुच्चय का अवयव होगा, बिल्कुल होगा, रिलेशन का अवयव होगा, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना था कि x और y का अंतर क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। यहाँ से हमने a का अवयव लिया और यहाँ से हमने a का अवयव लिया, यहाँ इनका अंतर क्या है हमारे पास, इनका अंतर है हमारे पास विषम। तो ये संख्या लेंगे यानी कि समुच्चय का अवयव होगा, रिलेशन का अवयव होगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट तो अवयव क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट क्रमिक युग्म, यहाँ से हमने लिया था 1 और यहाँ से लिया था हमने 4, तो क्या होगा हमारे पास 1 4, पहला क्रमिक युग्म तो हमारे पास आ गया। इसके बाद हम देखें क्या देखें, अब हम देखें अगली संख्या को। यहां से ले लिया हमने 1, यहां से ले लिया हमने 6, इन दोनों का अंतर देखते हैं। यहां पर बड़ी संख्या कौन सी है 6 और छोटी संख्या कौन सी है 1, तो 6 माइनस का 1, 6 माइनस 1 कितना आता है 5। 5 क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो ये भी हमारा समुच्चय का अवयव होगा, रिलेशन का अवयव होगा, यानी संबंध का अवयव होगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से लिया हमने 1 और यहां से लिया हमने 6, तो 1 और 6 ये हो गया, बिल्कुल हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहां से ले लिया हमने 1 और यहां से ले लिया हमने 9, यहां से बड़ी संख्या कौन सी है 9, तो 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, 8 क्या है 8 एक सम संख्या है, तो ये एक समुच्चय का अवयव होगा हमारा, नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास दिया है कि x और y का अंतर विषम होना चाहिए, सम नहीं होना चाहिए। जबकि जो 1 और 9 का जो अंतर आ रहा है 8 आ रहा है वो क्या है एक सम संख्या है, यानी कि ये हमारा रिलेशन का अवयव नहीं होगा, संबंध का अवयव नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं फिर 2 देखते हैं, ये 1 का तो पूरा काम हो चुका है, अब देखते हैं 2 और 4 लेते हैं। 2 और 4 का अंतर कितना होगा, यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है 4, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2 बचा, 2 क्या है एक सम संख्या है, यानी कि ये भी हमारा समुच्चय का अवयव नहीं होगा। इसके बाद हम अगली संख्या में चलते हैं, यहाँ से ले लिया हमने 2, यहाँ से ले लिया हमने 6, यहाँ से बड़ी संख्या है 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4 बचा, 4 क्या है एक सम संख्या है, यानी कि ये भी हमारा समुच्चय का अवयव नहीं होगा, हमारा संबंध का अवयव नहीं होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ से लिया हमने 2 और यहाँ से लिया हमने 9, इनका अंतर क्या हुआ 9 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 7, 7 क्या है एक विषम संख्या है, यानी कि ये हमारा संबंध का अवयव होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 और 9 हो गया, यहाँ पर 2 का भी काम हो गया। अब आगे चलते हैं 3 की ओर, 3 आ गया हमारे पास, यहां से ले लिया हमने 3 और यहां से ले लिया हमने 4, 3 और 4 का अंतर, 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, 1 क्या है एक विषम संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो 1 क्या है एक विषम संख्या है, बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से लेता हमने 3 और यहां से लेते हैं हम 4, ले लिया हमने। इसके बाद हम देखें अगली संख्या, यहां से ले लिया हमने 3 और आगे लेते हैं हम 6, 3 और 6 का अंतर कितना हुआ, 6 में से 3 गए तो कितने बचे 3, 3 क्या है एक विषम संख्या है, बिल्कुल है, तो ये भी हमारे संबंध का अवयव होगा, ये हो गया हमारा संबंध का अवयव। इसी प्रकार हम आगे देखें कि 3 ये हमारे पास 9, 3 और 9 का अंतर कितना हुआ 6, 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6 ही तो बचे, तो 6 क्या है एक सम संख्या है, ये भी हमारे समुच्चय का अवयव नहीं होगा, क्योंकि हमें विषम संख्या चाहिए ना कि सम संख्या। अब आगे चलते हैं, 3 का भी पूरा काम हो गया। अब हम चलते हैं 5 की ओर, 5 और 4 लेते हैं, 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1 बचा, 1 क्या है एक विषम संख्या है, यानी कि हमारे संबंध का अवयव होगा, यानी कि 5 और 4। अब आगे चलते हैं, 5 के साथ हम 6 लेते हैं, 6 माइनस का 5 कितना बचा 1, ये भी क्या है हमारे समुच्चय का अवयव है, तो क्या हो जाएगा 5 6 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब हम आगे देखें, क्या देखें कि 5 और 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4, 4 क्या है एक सम संख्या है, तो सम संख्या तो हमें लेनी नहीं है, तो ये हमारे समुच्चय का अवयव नहीं होगा, यानी कि ये क्या होंगे हमारे समुच्चय के अवयव होंगे। और जहां पर ये तो क्या है रोस्टर रूप में हमारा हो गया, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि इस क्वेश्चन में प्रांत परिसर और सह प्रांत ये भी पूछता तो आप आसानी से बता सकते थे। संबंध में जो भी क्रमिक युग्म होते हैं उनके प्रथम घटकों का समुच्चय क्या होता है हमारे प्रांत, यानी कि 1 1
1 को एक बार लेंगे क्योंकि समुच्चय के रूप में लेंगे तो एक बार लेंगे। यहाँ पर 1, फिर इसके बाद 2, फिर 3, इसके बाद 5, ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रांत हो जाएंगे। और परिसर की बात करें तो परिसर हमारे सेकंड वाली 4, 6, 9 ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, परिसर हो जाएंगे। और सह प्रांत क्या हो जाएगा हमारे पास, जो समुच्चय बी है हमारे पास ये संबंध किस प्रकार से परिभाषित है, ए से बी पर जो हमारे पास जिस पर परिभाषित होता है वो क्या होता है हमारा समुच्चय बी, और वो क्या होता है हमारा सह प्रांत। यानी कि जो हमारे पास समुच्चय बी होगा वो क्या होगा हमारा सह प्रांत होगा। यानी कि ये जो हमारे पास दिया गया है वो क्या है हमारे पास सह प्रांत है। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब हम पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो मिटा देते हैं इसको। हम जो हमारा तीर आलेख है उसके द्वारा भी देख सकते हैं। जो अगले वाले क्वेश्चन है उनको तीर आलेख के द्वारा देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि आकृति 2.7, जो आकृति बना लेते हैं पहले हम, क्या दी गई है हमारे पास, ये हमारे पास आकृति दी गई है और इस प्रकार यहां पर दी गई है। ये हमारा समुच्चय P, ये हमारे पास Q, इसमें अभी दिए गए हैं 5, इसमें दिया गया है 6, इसी प्रकार यहां पर दिया गया है 7, यहां पर दिया गया है 3, यहां पर दिया गया है 4 और यहां पर दिया गया है आपके पास 5, ये दिया गया है और तीर आलेख के द्वारा इस प्रकार से दर्शाया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, या तो आपके पास क्या था, क्वेश्चन पहले से दिया हुआ था, अब पूछ क्या रहा है, दर्शा गया इस संबंध को, जो आपके पास ये संबंध दिया गया है, हमें पता नहीं है किस प्रकार का संबंध है, लेकिन हमें पता लगाना है इस संबंध को रोस्टर रूप में तथा समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करो, इसके प्रांत और तथा परिसर याद करो। यानी कि हमें इसे रोस्टर रूप में भी लिखना है। पहला क्वेश्चन तो क्या है हमारा, रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप। दूसरा है हमारा इसका, दूसरा देखें तो क्या है हमारे पास, समुच्चय निर्माण रूप। और तीसरा क्वेश्चन है इसका हमारे पास प्रांत परिसर ज्ञात करने। और सहप्रांत, हम सहप्रांत भी ज्ञात कर सकते हैं हमारे पास। सहप्रांत क्या होगा हमारे पास, जिस पर परिभाषित होता है वह क्या होता है हमारे पास सहप्रांत होता है। यानी कि हमारे पास क्यू पर परिभाषित है, पी से क्यू पर परिभाषित है। ये हमारे पास जो समुच्चय है, ये हमारे पास जो संबंध है पी से क्यू पर परिभाषित है। यहाँ पर जो क्यू हमारे पास समुच्चय होगा वो क्या होगा हमारे पास सहप्रांत हो जाएगा। ये तो हमें पहले से ही पता है। अब हमें आपको क्वेश्चन को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है और हमें क्या पूछ रहा है कि हमें रोस्टर रूप में इसे व्यक्त करना है, समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है और प्रांत और परिसर इसके ज्ञात करने हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसके रोस्टर रूप ज्ञात कर लेते हैं। रोस्टर रूप किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, रिलेशन। हमें रिलेशन तो पूछ रहा है, रिलेशन तो तभी लिखा है हमने रिलेशन, आर का मतलब रिलेशन। 5 का संबंध किसके साथ है, 3 के साथ। तो हमको रोस्टर रूप में किस प्रकार दर्शाएंगे इसे, कर्मित युग्म के रूप में, क्योंकि A क्रॉस B के रूप में दर्शाते हैं। क्योंकि A क्रॉस B का उपसमुच्चय क्या होता है हमारे पास, संबंध होता है, जो क्या होता है हमारा रोस्टर रूप में होता है। तो 5 और 3 ये क्या होगा हमारा पहला घटक, यानी कि पहला कर्मित युग्म, जिसका प्रथम घटक तो क्या है हमारे पास 5 और द्वितीय घटक कौन सा है हमारे पास 3। इसी प्रकार हम द्वितीय कर्मित युग्म की बात करें तो 6 का संबंध किसके साथ है, 4 के साथ। 6 का संबंध हमारे पास 4 के साथ। इसी प्रकार हम देखें 7 का संबंध किसके साथ है, 5 के साथ। 7 का संबंध हमारे पास 5 के साथ। ये है हमारे पास रोस्टर रूप, एकदम इजी है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखें इसका कौन सा रूप, समुच्चय निर्माण रूप। ये हमारे पास कौन सा था, फर्स्ट। अब देखते हैं हम सेकंड, वो क्या होगा हमारे पास एक्स वाई। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें x और y की क्या है प्रॉपर्टीज चाहिए। हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। मान लिया हमने, जो हमारे पास p समुच्चय दिया गया उसको तो मान लिया हमने x, और जो हमारे पास q समुच्चय दिया गया उसे मान लिया हमने y। यानी कि इसके अवयव को क्या मान लिया हमने, जो भी इसमें से अवयव लेंगे हम उनको x नाम देंगे, और जो भी इसमें से अवयव लेंगे उन्हें हम y नाम देंगे। आपको समझ में आ गया होगा क्या किया गया है। तो इस संबंध को बताने से पहले हमें इसे समझना पड़ेगा कि इसमें किस प्रकार से ये संख्याएं दी गई है। यहाँ पर हम देखते हैं तो 5, यहाँ पर क्या है 3, यानी कि 2 का अंतर आ रहा है।
यहाँ पर देखें 6, यहाँ पर देखें 4, इनमें 2 का अंतर आ रहा है। और जो हमारे पास 7 है और ये हमारे पास 5 है, इन दोनों में भी 2 का अंतर आ रहा है। यानी कि सभी संख्याओं में क्या है, एक तरह से 2 का अंतर आ रहा है। अब किस प्रकार से अंतर आ रहा है, ये तो हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। जब y में 2 जोड़ दिया जाए तो वे x के बराबर हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, y + 2। जब y में यानी कि 3 में हमने 2 जोड़ा तो क्या प्राप्त हो, हमारे पास 5 प्राप्त होगा। यानी कि हमारे पास x प्राप्त हो गया। यानी कि ये संबंध क्या है, एकदम से ये हमारे पास, हम इस संबंध को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इसका पक्षांतर कर दें, हम y को इधर ही रहने दें और हम इसको x की तरफ पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का हो जाएगा। यानी कि x - 2 बराबर y, वो भी क्या होगा, हमारा संबंध होगा। हमने यानी कि दोनों तरीके से हम समझा सकते हैं, यानी कि x के रूप में भी और y के रूप में भी। x के रूप में ये हो गया, ये तो क्या है हमारे पास, स्वतंत्र चर मतलब जिसका मान हम रखते हैं वो क्या होता है हमारे पास, स्वतंत्र चर। दूसरा ये हमारे पास x क्या है, आश्रित चर, यानी कि इसका मान रखने पर ही हमें ये मान प्राप्त होगा। यानी कि आश्रित है, ये जो हमारे पास x है इस पर आश्रित है, इसका मान रखने पर ही हमें ये इसका मान प्राप्त होगा। आपको स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बारे में पहले से भी आपको पता होगा। ये हमारा स्वतंत्र चर है, ये हमारे पास आश्रित चर है। स्वतंत्र चर मतलब जिसका मान हम रखते हैं और आश्रित चर मतलब जिसका मान रखने से हमें जो मान प्राप्त होता है वह क्या होता है, हमारे पास आश्रित चर। यानी कि एक तरह से y पर क्या है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है। यह हो गया। इसके बाद हम देखें तो x तो किससे बिलोंग कर रहा है, जो x ले रहे हैं वह किससे बिलोंग कर रहा है, समुच्चय p से बिलोंग कर रहा है। क्योंकि हमने माना है p में जो भी अवयव लेंगे वो कौन से अवयव, p में जो भी अवयव ले रहे हैं वो कौन से हमने x माने हैं, लेकिन समुच्चय कौन सा है हमारे पास, समुच्चय तो p है। यानी कि x बिलोंग्स टू p। इसी प्रकार हम आगे देखें, जो y है, y किससे बिलोंग करेगा, y बिलोंग करेगा हमारे पास समुच्चय q से। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना, वो हमने व्यक्त कर दिया है। इसके बाद हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्रांत और परिसर हमें ज्ञात करने। प्रांत क्या होता है, जो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ होता है, जो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ आता है उसके प्रथम घटकों का, उसके क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय। यहाँ पर हमने रोस्टर रूप में लिखा है, ये हमारे पास रिलेशन है, इसके क्रमित युग्म में दिए गए हमारे पास ये रहा, ये 3 क्रमित युग्म दिए गए हैं। यहाँ पर हम देखें तो इसके प्रथम घटकों का समुच्चय, प्रथम घटक कौन कौन से हैं, 5, 6 और 7। प्रथम घटकों का समुच्चय क्या कहलाता है हमारे पास, प्रांत कहलाता है। यानी कि इसका प्रांत क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिखना चाहें तो हम प्रांत हो जाएगा हमारे पास 5, 6 और 7। ये क्या होगा हमारे पास, प्रांत हो गया। इसी प्रकार हम परिसर की बात करें तो परिसर क्या हो जाएगा हमारे पास, परिसर क्या होता है, जो भी हमारे पास संबंध दिया होता है, ये हमारे पास संबंध दिया गया है। इसके क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय वो क्या कहलाता है हमारे पास, क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। द्वितीय घटकों का समुच्चय 3, 4 और 5। ये क्या होगा हमारे पास, 3, 4, 5। ये क्या होगा हमारे पास, परिसर। और इसका सहप्रांत ज्ञात करें तो सहप्रांत क्या होगा, जो हमारे पास समुच्चय क्यू दिया गया है वह क्या होगा हमारे पास, सहप्रांत। यहाँ पर हम देखें 3, 4, 5, ये तो इसमें भी समुच्चय क्यू में भी। यहाँ पर हम देखते हैं कि परिसर का मान जो हमारे पास सहप्रांत होता है उसके बराबर होता है। और हमने लिखा है भी है, हमने आपको बताया भी, क्या बताया, जो परिसर का मान है हमेशा या तो सहप्रांत के बराबर हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है, इससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो एक कंडीशन थी इसकी कि सहप्रांत इससे हमेशा बड़ा होगा, वो तो हमने पहले देख ली थी, लेकिन ये बराबर कंडीशन हमने अभी तक नहीं देखी थी। लेकिन हमने यहाँ पर देख लिया कि परिसर का मान सहप्रांत के बराबर भी हो सकता है। ये हमने सिद्ध भी यहाँ पर कर दिया कि सहप्रांत का मान परिसर के बराबर हो सकता है। ये हो गया हमारा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमने किया क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था, हमारे पास 3 क्वेश्चन पूछे थे। क्या पूछा था, रोस्टर रूप में व्यक्त करना था, समुच्चय निर्माण रूप में, और प्रांत और परिसर हमें ज्ञात करने थे। हमने ज्ञात कर लिया। ये हमारा क्या है, रोस्टर रूप, जो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये हमारा पास समुच्चय निर्माण रूप, और ये क्या होगा हमारा प्रांत, और ये क्या होगा हमारा परिसर। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा। तो अब निकाल देते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो भी एकदम इजी है, इसी क्वेश्चन की तरह। इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संबंध को व्यक्त करना है रोस्टर रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में, और उसके बाद पूछा जाता है प्रांत, परिसर और सहप्रांत। ये केवल 2 ही क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, मान लीजिए कि एक कोई समुच्चय दिया है हमारे पास, वो भी हम देखते हैं 1 2 3 4 और 6, ये हमारे पास इस प्रकार से दिया है। इसके बाद क्या है, मान लीजिए कि R क्या है, एक रिलेशन है। R हमें हमारे पास रिलेशन ही होगा क्योंकि संबंध और फलन का हमारा चैप्टर चल रहा है, तो यहाँ पर संबंध की बात करें तो हमारे पास R क्या होगा, ना R क्या होगा, संबंध ही होगा। वास्तविक संख्या तो नहीं हो सकता क्योंकि वास्तविक संख्या की हम यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर केवल रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिलेशन ही होगा। R क्या है, R A पर इस प्रकार से संबंध दिया गया, क्या दिया गया हमारे पास, यानी कि रिलेशन दिया गया है हमारे पास R A पर A B, और क्या दिया गया, A B बिलोंग्स टू A, इस प्रकार से दिया गया A B। संख्या क्या है, संख्या A, संख्या कोई A है जो संख्या B को विभाजित यथावत, यानी कि पूरी तरह विभाजित करती है, यथावत विभाजित करती है। क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, ये कोई समुच्चय दिया गया, ये हमारे पास रिलेशन है। इसके बाद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। इस संबंध को हमें रोस्टर रूप में तो लिखना ही है, वो तो हमें पहले से पता है, और हमें क्वेश्चन भी है इसमें। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि R को, जो हमारे पास रिलेशन दिया गया है, उसको रोस्टर रूप में लिखो, यानी कि रोस्टर रूप में लिखना है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रोस्टर रूप में। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि R का प्रांत ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रांत। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि परिसर ज्ञात करो। ये हमारे पास इस प्रकार से दिया है, मैंने पहले भी आपको बताया था। इसमें केवल 2 या 3 इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि समुच्चय को निरूपित कीजिए, यानी कि R को, जो हमारे पास संबंध दिया गया है, उसको निरूपित कीजिए रोस्टर रूप में या समुच्चय निर्माण रूप में। यहाँ पर रोस्टर रूप में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। और इसके प्रांत और परिसर पूछे जाते हैं, और एक सह प्रांत भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो अब हम ज्ञात करते हैं पहले इसका रोस्टर रूप। ये हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप में पहले से दिया गया है, तो इसका रोस्टर रूप क्या होगा, यानी कि हम रिलेशन ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का ये हमारे पास दिया गया A और B। A और B क्या है, कोई अवयव है, कोई समुच्चय तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर A और B क्या है, स्मॉल है। और हमें पता है, हमने पहले बताया कि स्मॉल लेटर्स के द्वारा हमेशा समुच्चय के अवयवों को व्यक्त किया जाता है, ना कि किसी समुच्चय को। ये हमने पहले बताया कि A और B क्या है, यहाँ पर समुच्चय के अवयव हैं। और A और B दोनों क्या है, किससे बिलोंग करते हैं, जो हमारे पास समुच्चय A है उससे बिलोंग करते हैं, यानी कि इसके अवयव हैं। इसके बाद ये कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको आप समझ गए तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है, संख्या A कोई संख्या है, यानी कि A कोई क्या है, एक संख्या है जो किससे बिलोंग करती है, समुच्चय A से। संख्या B है, वो भी क्या है, एक संख्या है जो किससे बिलोंग करती है, समुच्चय A से। ये हमने पहले ही देखा है। संख्या A संख्या B को यथावत विभाजित करती है, यानी कि संख्या B में जो संख्या A का है पूरा भाग जाता है, यानी कि संख्या A संख्या B को यथावत विभाजित करती है, यानी कि जो हमारे पास संख्या B है उसमें संख्या A का पूरा भाग जाता है। यहाँ पर हम देखें, हमें इस प्रकार की संख्या लेनी है कि पूरा भाग जाए। यहाँ पर 1 है, 1 का तो सभी संख्या में भाग जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हमने A के रूप में क्या मान लिया, यानी कि माना कि A बिलोंग्स टू क्या है, A बराबर क्या है, 1। और B बराबर क्या मान लिया हमारे पास, B बराबर मान लिया हमने 1 2 3 4 और 6। यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास कंडीशन क्या थी, संख्या A क्या है हमारे पास, 1। संख्या B को यथावत विभाजित करती है, पूरा भाग जाता है। यहाँ पर हम देखें 1 का इन सभी संख्याओं में क्या हो जाता है, पूरा भाग जाता है, यानी कि इसमें सभी अवयव विद्यमान होंगे, यानी कि 1 के साथ ये सभी अवयव आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो हमारे पास जो क्रमित युग्म है वो क्या हो जाएगा, 1 के साथ 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 दिया गया है और 1 यहाँ पर भी है, तो 1 के साथ 1 आएगा। फिर 1 के साथ क्या आएगा, 1 के साथ 2 भी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 2 में जो हमारे पास 2 दिया गया है, 2 दिया गया है, उसमें 1 का भाग जाता है, पूरा जाता है, बिल्कुल जाता है।
तो क्या हो जाएगा 1 2। इसी प्रकार हम देखें 1 3 ये भी होगा, क्योंकि 3 में 1 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। इसके बाद हमारे पास 1 4, क्या 1 5 आएगा? 5 तो इसमें दिया हुआ ही नहीं है, तो 5 कहाँ से आएगा? इसमें नहीं आएगा। इसके बाद है 1 6, 6 में भी 1 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये तो हो गई 1 की बात। अब हम चलते हैं 2 की ओर। अब एक को क्या मानते हैं हम, जो हमारे पास एक कोई अवयव है उसको हम 2 मान लेते हैं। एक को मान लिया हमने, 2 मान लिया। अब हमें इस प्रकार की संख्याएं देखनी है कि जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। अब यहाँ पर देखें, क्या 1 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है? नहीं जाता है। 3 में जाता है? नहीं जाता है। क्या 2 में जाता है? 2 में जाता है, क्योंकि 2 में 2 का भाग देते हैं, क्या हमारे पास 1 आता है? बिल्कुल आता है। यानी कि इसका मतलब इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि एक संख्या तो क्या हो जाएगी हमारे पास 2 और 2 यह हो जाएगी। इसके बाद हम अगली की संख्या देखते हैं। यहाँ पर हम 4 देखें, 4 में 2 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। कितना आता है हमारे पास? 2 आता है। तो यह भी हो जाएगा हमारे पास 2 और 4, यह हो गई। इसके बाद हम अगली संख्या देखते हैं। इससे पहले इसे मिटा देते हैं। अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या क्या है हमारे पास? 6 है। 6 में 2 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है, यानी कि 2 के साथ 6 भी आएगा। इसके बाद अगली संख्या में चलते हैं हम। अगली संख्या 3 में, इनमें से कौन कौन सी संख्या है जिनमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है? एक तो केवल 7 में तो जाता ही है, यानी कि 3 के साथ 3 तो आएगा। 3 में 3 का भाग तो जाता ही है, बिल्कुल जाता है। इसके बाद 3 में 6 लेते हैं। 6 में 3 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है, यानी कि 3 और 6। इसके बाद हम देखें, क्या 4 में किसी संख्या का भाग जाता है? नहीं जाता, केवल 4 में 4 का ही जाता है। इसके बाद हम देखें 6 में भी किसी संख्या माना जाता है, यानी कि 6 में केवल 6 का ही जाता है। ये क्या होगा हमारे पास? रिलेशन हो गया। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि रिलेशन हमने किस प्रकार से ज्ञात किया है। हमें देखना था कि संख्या बी हमें इस प्रकार से लेनी है कि संख्या ए का पूरा पूरा भाग उसमें चला जाए। ये हमने निकाल लिया, हमने कर्मित युग्म के रूप में संबंध को। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या? प्रांत क्या होगा हमारे पास? अब प्रांत आपने वैसे सॉल्व कर लिया होगा। प्रांत क्या होगा हमारे पास? जो इसके प्रथम घटक है उनका समुच्चय। प्रथम घटक 1 1 1 1 1 केवल एक बार लिखा जाएगा, क्योंकि हम समुच्चय के रूप में लिख रहे हैं। समुच्चय में अवयव का पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो 1, इसके बाद 2 भी यहाँ पर एक से ज्यादा बार दिया गया, लेकिन एक बार लिखेंगे। इसके बाद 3, इसके बाद 4 और ये 6। ये क्या होगा हमारे पास? प्रांत हो गया। अब हम ज्ञात करते हैं परिसर। परिसर क्या होगा? परिसर द्वितीय घटक होगा समुच्चय। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 6, इनके अलावा कोई भी संख्या ही नहीं होंगी। यहाँ पर 2 दोबारा गया, 4 भी दोबारा गया, 6 भी दोबारा गया, 3 भी दोबारा गया, 6 भी, फिर 4 6 दोबारा से आ गए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 और 6। यहाँ पर हम देखें तो प्रांत और परिसर क्या है? दोनों समान आ रहे हैं। प्रांत और परिसर दोनों समान आ रहे हैं। और हम इसका सहप्रांत ज्ञात करेंगे तो वो भी क्या आएगा? वो भी यही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ए से ए पर परिभाषित ये संबंध है। किस पर है? ए से ए पर है। यहाँ पर केवल एक ही समुच्चय दिया, अगर ए से ए पर परिभाषित होगा, ए से ए पर परिभाषित है, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर दोबारा क्या ए आ रहा है, यानी कि ए के सभी अवयव क्या होंगे हमारे पास? सहप्रांत होगा। और ये देखें, ये भी क्या है? एक तरह से एक के अवयव है। तो हमारे पास जो सहप्रांत आएगा, सहप्रांत भी क्या आएगा? प्रांत परिसर दोनों के बराबर आएगा। यहाँ पर प्रांत भी बराबर है, परिसर भी बराबर है और सहप्रांत भी बराबर है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं वो भी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि आर को रिलेशन दिया गया है हमारे पास। ये हमारे पास रिलेशन दिया गया है कि x + 5 और x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग करता है? ये हमारे पास क्या है? एक समुच्चय दिया गया है कि 1 0 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार से दिया है। द्वारा परिभाषित फलन r, ये हमारे पास संबंध दिया है कि प्रांत परिसर ज्ञात करो। इसके प्रांत और परिसर हमें ज्ञात करना है। प्रांत और परिसर हमें ज्ञात करना है। पहले तो हमें इसी रिलेशन को समझना है। जब हम रिलेशन को समझ जाएंगे तो प्रांत और परिसर तो
आसानी से कर देंगे, क्योंकि प्रांत और परिसर के हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा हमें करना क्या है। तो आर हम पहले से रोस्टर रूप में याद करते हैं। यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 x प्लस 5, पहले क्या था x और y के रूप में आता था। यहाँ पर क्या है x, जब x का मान 1 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन हमें x किस प्रकार से रखना है कि x हमें इसमें से रखना है, जो भी हम x की कोई संख्या रखेंगे इसमें से रखेंगे, क्योंकि x बिलोंग्स टू इस समुच्चय है। इस समुच्चय को हमने a मान लिया, कुछ भी मान लीजिए आप, हमने मान लिया a समुच्चय मान लिया कि x बिलोंग्स टू a। जो भी हम यहाँ पर x कोई संख्या रखेंगे वो किस में से रखेंगे, इसमें से रखेंगे। जैसे हमने रिलेशन क्या करते हैं, जैसे हमने x बराबर क्या रखा, हमने 0 रखा, यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। हमने x बराबर 0 रखा तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, प्राप्त हुआ हमारे पास 5 प्राप्त हुआ। हम इसको, आप इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इस प्रकार पे आप मान सकते हैं। यहाँ पर हमने x माना, इसको y माना। जब हम x बराबर 0 रखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। जब x बराबर हमने यहाँ पर 0 रखा तो y बराबर क्या प्राप्त हो हमारे पास, y बराबर आया हमारे पास 5। इसी प्रकार आगे देखें, x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रख दिया हमने यहाँ पर, तो x बराबर 1 रखा तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, हो गया 6। इसी प्रकार आगे देखें, x बराबर 2 रखा तो y बराबर कितना होगा हमारे पास 7, यानी कि y x बराबर 2 तो y बराबर 7। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 तो y बराबर 8, x बराबर 4 तो y बराबर 9। इसी प्रकार आगे देखें तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 तो y बराबर 10। ये हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास, रिलेशन हो गया। अब इसके प्रांत और परिसर का आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रांत क्या हो जाएगा, इसके प्रथम घटकों का समुच्चय 0 1 2 3 4 और 5, ये क्या होगा आपका प्रांत। और परिसर क्या हो जाएगा, जो इसके द्वितीय घटक है, यानी कि 5 6 7 8 9 और 10, ये क्या हो जाएंगे आपके परिसर हो जाएंगे। और सहप्रांत, आप सहप्रांत इसका क्या हो जाएगा, जो आपके पास समुच्चय दिया गया है वही क्या हो जाएगा आपका सहप्रांत हो जाएगा। यहाँ पर सहप्रांत वैसे पहुंच भी नहीं रहा तो आपको सहप्रांत बताना भी नहीं है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि संबंध कोई आर दिया गया है हमारे पास। क्या दिया गया हमारे पास, कोई संबंध आर दिया गया है। x क्यूब x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। एक क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। ये हमारे पास संबंध को दिया गया है और इसे रोस्टर रूप में व्यक्त करना है। अब इस क्वेश्चन को तो आप आसानी से हल कर सकते हैं, जैसे हमने इस प्रकार से किया है। आप इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। आपको यहाँ से आपको केवल x का मान निकालना है। यहाँ पर तो आपको x का मान दिया गया था, यानी कि x इस समुच्चय से बिलोंग करता है। यहाँ पर आपको x का मान नहीं दिया गया, x का मान आपको स्वयं को ज्ञात करना पड़ेगा कि इस कंडीशन के द्वारा कि x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वे संख्या हैं जिनमें केवल एक और स्वयं का भाग जाता है, उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। अभाज्य संख्या कहलाती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, हम एक को अभाज्य संख्या में शामिल नहीं करते, ये आपको पहले से ही पता है। हम शुरुआत करते हैं 2 से। 2 में 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि 2 में केवल एक तो स्वयं का भाग जाता है, एक का जाता है। इसके बाद है हमारे पास, पहले हम समुच्चय लिख लेते हैं। समुच्चय क्या होगा हमारे पास 2। इसके बाद हमारे पास 3 में किसका भाग जाता है, केवल तो स्वयं का भाग जाता है, एक 1 का जाता है, यानी कि ये भी क्या होगी हमारे पास अभाज्य संख्या। 4 में 2 का भाग जाता है, यानी कि ये भाज्य संख्या नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास 5 क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, बिल्कुल होगी। इसके बाद हमारे पास 6 भी नहीं होगी, क्योंकि 6 में 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है। इसके बाद हमारे पास 7 है। क्या 9 अभाज्य संख्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है, तो यह भाज्य संख्या नहीं होगी। तो क्या होगा हमारे पास समुच्चय हो गया है, यानी कि x किससे बिलोंग करता है, x इस समुच्चय से बिलोंग करता है। जिस प्रकार से हमने ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे।
यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर तो आपको प्रांत और परिसर भी ज्ञात करवा रहा था, यहाँ पर केवल आपको क्या पूछा है कि इसका रिलेशन ज्ञात कीजिए, यानी कि रोस्टर रूप में ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जिस प्रकार से हमने ये रोस्टर रूप में ज्ञात किया है उसी प्रकार हमें इसका रोस्टर रूप भी आपको ज्ञात करना है। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो मिटा देते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हमारे पास, क्या दिया है हमारे पास, मान लीजिए कोई समुच्चय दिया गया है हमारे पास, एक कोई समुच्चय दिया गया है एक्स वाई जेड, ये इस प्रकार से हमारे पास समुच्चय दिया गया है। और बी को हमारे पास समुच्चय दिया गया है 1 2, ये दिया गया हमारे पास, बिल्कुल दिया गया। ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया है वैसे तो, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, मैंने जो लास्ट का लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी समुच्चय में, किसी भी संबंध में, किसी भी समुच्चय में, यानी कि ए से बी में किन्हीं भी दो समुच्चयों के में संबंध ज्ञात करते हैं तो उनके संबंधों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक क्रॉस भी निकालते हैं, कार्तीय गुणन निकालते हैं, उसके उपसमुच्चयों की संख्या निकाल लेंगे तो वही क्या होगी हमारे पास, संबंधों की संख्या होगी। यानी कि ये क्या होगा हमारे पास, एन ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय, के उप समुच्चय, ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, संबंधों की संख्या। एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में परिभाषित संबंधों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यदि हम ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस बी जो हमारे पास दिया गया है, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय ज्ञात कर लेते हैं तो वही क्या होता है हमारे पास, संबंधों की संख्या होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। जैसे एन ए क्रॉस बी का मान कितना है हमारे पास, एम एन, यानी कि ए क्रॉस बी में उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी है, एम एन, जहां एम तो क्या है, समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों की संख्या, यानी कि एन ए बराबर क्या है हमारे पास, एम, और एन बी समुच्चय बी में उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी है हमारे पास, एन, ये दिया गया हमारे पास। तो ए क्रॉस बी में उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी होगी, यानी कि ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी क्या है, एक तरह से समुच्चय ही है। किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय ज्ञात करते हैं तो वो किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, हम घात समुच्चय के द्वारा। लेकिन घात समुच्चय में हम एक स्टेप नहीं अपनाएंगे क्योंकि हमें घात समुच्चय नहीं है, हमें चाहिए केवल उपसमुच्चय चाहिए। घात समुच्चय में क्या करते हैं, सभी संभावित उपसमुच्चय ज्ञात करते हैं और उसे समुच्चय के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पर हम समुच्चय के रूप में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें केवल उपसमुच्चय चाहिए। तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय क्या होंगे, उसका सूत्र होता है हमारे पास 2 की पावर एम एन, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, आप वहां से आप देख सकते हैं। 2 की पावर एम एन, एम तो क्या है, समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों की संख्या। यहाँ पर समुच्चय ए है, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है, यानी कि एम बराबर कितनी है हमारे पास, 3 है, यानी कि 2 की पावर 3। एन बी समुच्चय बी में उपस्थित अवयवों की संख्या, उसका मान कितना है हमारे पास, 2, यानी कि एन का मान कितना हमारे पास, 2। तो इसका मान कितना हो जाएगा, एम गुणा एन है तो 2 की पावर 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। इसका मान कितना होगा हमारे पास, इसका मान होता है हमारे पास 64। यह होगा हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास समुच्चय ए दिया गया है, समुच्चय बी दिया गया है, ए से बी में परिभाषित संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी हमारे पास, 64 होगी। आप उन्हें ज्ञात भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि वे संबंध कौन कौन से होंगे। आपको तरीका तो पता ही है कि किस प्रकार से हमें ज्ञात करना है, तो आप इन्हें स्वयं भी देख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है, हमारे पास 2 समुच्चय दिए गए थे, समुच्चय ए और समुच्चय बी। हमें ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, क्या देखा था कि इससे संबंधों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या बताया गया था कि इसके संबंधों की संख्या ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। यानी कि हम ए क्रॉस बी निकाल लें
और उसके उपसमुच्चय निकालने, तो वही क्या होगा हमारे पास, उसके संबंधों की कुल संख्या होगी। तो हमने निकाला कि एन ए क्रॉस बी में एम एन अवयव है, तो एन ए का मान कितना है एम, जिसका मान कितना है हमारे पास 3। इसी प्रकार एन बी बराबर एन, कितना मान है हमारे पास 2। फिर हमने सूत्र में मान रखा तो हमारे पास 2 की पावर 6 और ये क्या होगा हमारे पास 64 यानी कि 64 आ गए। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम चलते हैं जो हमारा प्रश्नावली के अंतिम क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को हल करते ही हमारी प्रश्नावली जो 2.2 है वो समाप्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। मान लीजिए कि आर क्या है जेड पर, आर क्या है जेड पर परिभाषित, जेड पर यानी कि क्वेश्चन है आर क्या है जेड पर परिभाषित कोई क्या है, एक कोई संबंध है, लेकिन आर क्या दिया गया हमारे पास, ये दिया गया है कि ए बी क्या है, कोई समुच्चय के अवयव हैं, बिल्कुल हैं, जहां ए बी बिलोंग्स टू जेड है और ए माइनस बी क्या है पूर्णांक है, ए माइनस बी क्या है पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है आर के प्रांत और परिसर ज्ञात करो, परिसर ज्ञात करो। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस प्रश्नावली में केवल 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो कौन सा, समुच्चय को निरूपण करना, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप, प्रांत, परिसर और सहप्रांत। और एक जो हमारा यूनिक क्वेश्चन है वो कौन सा, समुच्चय संबंधों की संख्या, जो हमने अभी अभी देखा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 था उसमें हमने देखा है, जो एकदम यूनिक है। पहले हम देखते हैं इसको रोस्टर रूप में, क्योंकि प्रांत और परिसर तभी तो ज्ञात करेंगे हम। यहाँ पर क्या दिया गया ए और बी, और साथ साथ क्या दिया गया है हमारे पास, ए और बी दिए गए, हमारे पास दिया गया कि ए और बी किससे बिलोंग करते हैं, जेड। जेड क्या है पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, वे संख्या जो 0 से स्टार्ट होती हैं और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती हैं, क्या कहलाते हैं हमारे पास पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि ए माइनस का बी क्या है पूर्णांक है, यहाँ पर ए बी क्या है एक पूर्णांक संख्या, बी भी क्या है पूर्णांक संख्या। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर क्या होगा, पूर्णांक होगा, बिल्कुल होगा। तो हमें इसके आर के प्रांत ज्ञात करने और आर के परिसर ज्ञात करने। हम कोई सी भी संख्या ले लें, हम कोई भी संख्या ले लें, ए का मान चाहे हम कुछ भी लें, बी का मान चाहे कुछ भी लें, जब उनका अंतर लेंगे तो हमारे पास पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होंगी। चाहे से आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हमने मान लिया कि ए का मान लिया हमने 1 और बी का मान लिया हमने 2, इनका अंतर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -1, जो क्या है पूर्णांक संख्या। इसी प्रकार आप इस प्रकार -2 ले लीजिए, तब क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +2 कितना हो जाएगा 3 भी एक पूर्णांक संख्या। आप चाहे कोई भी संख्या लीजिए, उनका अंतर क्या होगा आपके पास पूर्णांक संख्या ही होगा। यानी कि ए का मान क्या होगा पूर्णांक संख्या, बी भी क्या होगी पूर्णांक संख्या। हम कर्मित युग्म के रूप में लिखें, कर्मित युग्म के रूप में लिखते हैं, तो हमारे पास पहले क्या आएगा, हमारे पास ए आएगा। ए क्या है, एक क्या है, एक क्या है पूर्णांक संख्या है, क्योंकि एक बिलोंग्स टू जेड, एक किससे बिलोंग करता है जेड से। और जो सेकंड है द्वितीय घटक होगा, द्वितीय घटक क्या होगा बी होगा, जो कि क्या है वो भी क्या है एक पूर्णांक संख्या है। यानी कि हम कर्मित युग्म के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास जो प्रथम घटक होगा, जो द्वितीय घटक होगा, दोनों क्या होंगे पूर्णांक संख्या होंगे, यानी कि ए बी इस रूप में आएंगे। तो आर का प्रांत क्या होगा, आर का प्रांत क्या होगा आपको बिल्कुल पता लग गया होगा, क्योंकि हमने इस कंडीशन के द्वारा कि ए माइनस का बी, इसका मान हमेशा पूर्णांक होगा। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, उनका अंतर क्या होगा हमेशा पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। ए और बी दोनों क्या है, यह तो क्या है इसके किससे बिलोंग करता है, ए बिलोंग्स टू जेड पूर्णांक संख्या से बिलोंग करता है, और बी किससे बिलोंग करता है, बी भी जब पूर्णांक संख्या से बिलोंग करता है। यानी कि इसका प्रथम घटक और द्वितीय घटक दोनों क्या है पूर्णांक संख्याओं से बिलोंग करते हैं, तो इनका अंतर भी किसका बिलोंग करेगा पूर्णांक संख्या से बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। और हमने प्रांत पढ़ा है कि प्रांत क्या होता है, किसी भी संबंध के कर्मित युग्मों का प्रथम घटक क्या कहलाता है हमारे पास प्रांत कहलाता है। यहाँ पर हम देखें प्रथम घटक कौन सा है ए, जो किससे बिलोंग कर रहा है जेड से, यानी कि क्या होगा आर का प्रांत क्या होगा जेड होगा, यानी कि प्रांत क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रांत होगा हमारे पास
जेड। जेड क्या है? एक पूर्णांक संख्या। इसी प्रकार हम बी को देखें, हमें परिसर याद करना। परिसर क्या होता है? द्वितीय घटक। बी क्या है? द्वितीय घटक है, लेकिन बी बिलोंग्स टू भी क्या होता है? जेड होता है, यानी कि इसका परिसर भी क्या होगा? परिसर भी क्या होगा? जेड ही होगा, यानी कि परिसर क्या होगा इसका? परिसर भी होगा इसका जेड होगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ये हमारे पास रिलेशन दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, इसमें कंडीशन कहती है कि ए और बी, हम इस पर कर्मित लिखते हैं, ये तो आपको पहले से पता है। ए और बी बिलोंग्स टू जेड, यानी कि ए और बी दोनों किससे बिलोंग करते हैं? जेड से बिलोंग करते हैं। ए माइनस का बी, यानी कि ए और बी दोनों का अंतर क्या है? पूर्णांक संख्या है। हमें इस कंडीशन को समझना है कि ये पूर्णांक है या नहीं है। हम यहाँ पर ए का मान चाहे कुछ भी ले लें पूर्णांक संख्या में, चाहे हम बी में पूर्णांक संख्या में कुछ भी ले लें, क्योंकि ये दोनों जेड से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम पूर्णांक संख्या लेंगे, इनके अलावा तो कोई संख्या लेंगे नहीं। इनका अंतर लेंगे तो अंतर क्या आएगा हमारे पास? पूर्णांक संख्या ही आएगा, इनके अलावा कोई भी संख्या ही नहीं आएंगी, पूर्णांक संख्या ही आएंगे। तो यह तुम्हें आर के प्रांत और परिसर याद करने हैं। यहाँ पर हमने देखा कि ए और बी के रूप में हमने इस प्रकार से दर्शा दिया, क्योंकि हम कर्मद्विगुण के रूप में दर्शाएंगे, हम इसे पूरे समुच्चय को नहीं दर्शा सकते, क्योंकि इसमें पूरी जेड की संख्याएं आएंगी। क्योंकि हमें पता है कि हम ए का मान कुछ भी लें, बी का मान कुछ भी लें, हमारे पास आना तो क्या है? इनका अंतर आने वाला क्या है? जेड ही आने वाला है, पूर्णांक संख्या ही आने वाला है। तो हमने इसको ए बी के रूप में लिख दिया, जहां पर ए बिलोंग्स टू जेड और बी बिलोंग्स टू बी जेड। ये हो गया। इनका अंतर भी क्या होगा? पूर्णांक से पूर्णांक संख्या से जेड, यानी कि जेड से बिलोंग करता है। और प्रांत क्या होता है? प्रथम घटक होगा समुच्चय। प्रथम घटक क्या है? ए, जो किससे बिलोंग करता है? जेड, यानी कि प्रांत क्या होगा हमारे पास? जेड। इसी प्रकार हम परिसर देखें, परिसर क्या होता है? द्वितीय घटक होगा समुच्चय। द्वितीय घटक क्या है हमारे पास? बी, बी बिलोंग्स टू जेड, तो क्या होगा हमारे पास? ये भी क्या हो जाएगा? परिसर भी जेड हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि प्रांत भी निकाल लिया हमने और परिसर भी निकाल लिया है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो अब हम इसे मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारी पर्सनल समाप्त होती है और हम आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि इस लेक्चर से या प्रीवियस किसी भी लेक्चर से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट जरूर शेयर करें, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। साथ ही जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, कौन सा? सेट वाला समुच्चय, उसके PDF नोट्स टेलीग्राम लिंक पर अपलोड हो चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ पर आप क्लिक करें और टेलीग्राम लिंक को यानी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पर आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।